के साथ सुनैना जी के साथ रह रहे हैं, राजा भी है, ये भी नहीं राजपाट छोड़ा हो तब बैराग हुआ, राजा भी है, पत्नी के सहित है, परिवार के सहित है, प्रजा के सहित है और सहज बैरागी है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मनु कह रहे हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चतुर्थ अवस्था में ही राम का दर्शन हुआ जनक को। किस अवस्था में हुआ बोलो? चतुर्थ अवस्था में। लेकिन घर में हुआ कि नहीं? और सहज वैराग्य हो गया था, घर में ही हो गया था। चतुर्थ अवस्था में भी महाराज मनु को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन घर में नहीं हुआ, वन में हुआ। कहां हुआ? वन में। पत्नी के सहित गए, जनक जी को सहज वैराग हो गया, घर में ही हो गया। एक बात आपको बताएं, जनकपुर की विशेषता और प्रतिष्ठानपुर की विशेषता में अंतर है। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, समझ लो जरा, थोड़ा सा कथा है ये, क्योंकि कथा अब राम का जन्म कराएंगे जब ना, तब जब राम जी प्रकट होंगे तब निर्गुण से सगुण हो तब होगा जन्म, तो पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। महाराज श्री जनक जनकपुर के राजा हैं, महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। जनकपुर की प्रजा कैसी? जनकपुर की प्रजा कैसी? इस पर विचार करो जरा। प्रजा में अंतर है, यद्यपि धार्मिक प्रजा तो है प्रतिष्ठानपुर की, इसमें शक नहीं, लेकिन अंतर है प्यारे। क्या अंतर है? बोले जनकपुर में तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। वहां के जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी हैं जनकपुर के, सब संत हो गए। बोलो हो गए कि नहीं संत? इसका मतलब है कि सभी, जब सब संत हैं तो सब बैरागी हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? सहज बैराग सभी में आ गया, स्त्रियों में, पुरुषों में, सब में आ गया। यह है सत्संग का प्रभाव। ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव। सुनते जाओ, वहां नित्य सत्संग होता है, और सत्संग में जानते हो कौन कौन पहुंचते हैं? बोले सामान्य लोगों की बात छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहुंचते हैं वहां। गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, अंगिरा जी, अत्रि जी, आदि आदि संत, ये सब पहुंचते हैं रोज सत्संग में। तो वहां संत पहुंचते हैं और सत्संग नित्य होता है। तो जहां नित्य सत्संग होता है, ईमानदारी से बताओ सहज वैराग्य आ जाता है कि नहीं आ जाता है? इस समय जितने लोग बैठे हो, जितनी देर तक कथा होगी और सुनोगे, सहज वैराग्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो ही रहा है। महाराज आप सत्य कह रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि तुम व्यस्त इतने रहते हो कि काम कर राम राम जपा करो, तो तुमने गर्दन हिलाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सहज वैराग्य है कि नहीं? वैराग्य हो गया सब आप, इसलिए तब गर्दन हिल रही। नहीं तो कहते नहीं महाराज हम काम में ही रहेंगे, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर वैराग्य कहाँ मानते, कहाँ असर मानते? क्या आपने स्वीकार किया कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। ऐसे ही अगर रोज सत्संग मुंगेली में हो, प्रतिदिन, और यहाँ की छत्तीसगढ़ राज्य की व्यवस्था में सुनिश्चित हो जाए राजा के द्वारा, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन आजकल तो प्रदेश का मुखिया ही राजा माना जाता है। आज की भाषा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? ये संकल्प किसी राज्य के द्वारा हो कि नित्य सत्संग होगा मेरे राज्य की भूमि पर, ऐसा कोई गांव शेष नहीं बचेगा जिसमें प्रतिदिन सत्संग ना हो। गांव गांव में सत्संग होना चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, सबके हृदय में वैराग्य की प्रवृत्ति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और कथा के माध्यम से सरलता से आ जाएगी, सरलता से, कथा के माध्यम से।
80% की तो हम गारंटी ले रहे हैं, 80% की प्रतिदिन गांव गांव में अगर सत्संग हो। लेकिन सत्संग, एक बात आपको बताएं, सत्संग का अर्थ ये कि सत्संग सुनाने वाला प्रभावी होना चाहिए, उसके सत्संग, उसकी वाणी में प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए जिसका असर पड़े। तो वहां प्रभाव छोड़ने वाले कौन थे? महाराज जनक स्वयं वक्ता के रूप में होते थे। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है जनकपुर के सत्संग का कि वशिष्ठ, गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, अत्रि, अंगिरा ये सब श्रोता बन करके जा रहे हैं। बोलो भाई, जनकपुर की बात छोड़ो, ये बड़े बड़े महात्मा जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जनकपुर में सब कथा सुनने जा रहे हैं। पूरे के पूरे जनकपुर वासी पुर नर नार सुबह सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता, सब संत हो गए। लेकिन महाराज श्री मनु के राज्य की प्रजा तो धार्मिक है, लेकिन प्रभावी सत्संग नहीं है, क्योंकि राजा के मन में ही सहज वैराग्य नहीं आ पा रहा है। बोलो भाई, काम अच्छा हो रहा है सब कुछ, कहीं कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है, अनाचार नहीं है, अत्याचार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग की कमी। और सत्संग होता भी होगा, लेकिन सत्संग की प्रभाव उत्पादकता नहीं है। इसी का कारण है कि सहज वैराग्य नहीं हो पा रहा है। तो महाराज मनु, वन तो बहुत था, उनके राज्य में भी वन था साहब, प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। हर राज्य में वन होता है कि नहीं होता है? लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा संत रहते हैं और सत्संग होता है, नैमिषारण्य, वहीं गए वो। बोलो गए कि नहीं गए? सबसे बड़ी सत्संग की भूमि उस काल की कौन है? बोलो। आज भी वर्तमान में देखा जाए, श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार देखो तो सबसे बड़ा सत्संग कहाँ हुआ था? नैमिषारण्य में हुआ था। कितने हजार ऋषि सत्संग नृत्य करते हैं वहां? बोलो। अब बताओ, 88,000 बहुत हो थोड़े होते हैं? 88,000, 88,000 ऋषि, जनता सामान्य नहीं, ऋषि मुनि महात्मा 88,000। तो बोलो महाराज मनु ने किस वन का चयन किया? जल्दी बोलो। जहां पर सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग सुनने से सहज वैराग्य हो जाएगा। और सत्संग सुनने से जब सहज वैराग्य हो जाएगा तो याद रखना, महाराज मनु को सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म का दर्शन यदि हुआ था तो वो वन में हुआ था, नैमिषारण्य में हुआ था। और महाराज श्री जनक को उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन निर्गुण का सगुण के रूप में हुआ था, तो वो जनकपुर धाम में हुआ था प्यारे। उनको घर में ही हो गया। मनु को वन में मिला और जनक को घर में ही दर्शन मिला। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग में बड़ी ताकत है। सत्संग जहां होता है वहां सहज में ही वैराग्य प्राप्त हो जाता है, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सत्संग करने के लिए जहां ऋषि मुनि महात्मा थे वहां महाराज मनु पहुंचे, वहां सहज वैराग्य हो गया। अब एक और घटनाक्रम इसमें क्या है? महाराज मनु ने राज्य का त्याग किया। जनक ने राज्य का त्याग नहीं किया था, लेकिन भगवान स्वयं चल के आए उस राज्य में। आए कि नहीं आए? मनु को चल के जाना पड़ा, राज्य का त्याग करके जाना पड़ा। और जब राज्य का त्याग करने लगे तो बेटे को बुला रहे हैं। बेटे को, बेटे से कहा कि ये राज्य ले लो। बेटा कहता है कि पिताजी राज्य लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि बेटे के मन में राज्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई लालच नहीं है। बेटा ऐसा ही हो कि जिसके मन में संपत्ति के प्रति आकर्षण ना हो, सेवा के प्रति आकर्षण हो। सेवा, वही सच्ची संतान, वही सच्ची संतान है। जैसे भगवान राम ने भी संपत्ति के प्रति आकर्षण किया आते ही कि सेवा के प्रति। बोलो, संपत्ति को तो छोड़ा है, सेवा करने के लिए दौड़ पड़े हैं।
सकल मुनन के आसमन जाय जाय सुख दीन। जाय जाय सुख दीन का अर्थ यही होगा सेवा। क्यों भाई, आश्रमों में जाकर के सबके यहाँ सेवा करूंगा। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। राज्य के प्रति आकर्षण नहीं है, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, सेवा के प्रति आकर्षण। संतान वही है, संपत्ति के प्रति आकर्षण न होके सेवा के प्रति आकर्षण हो। और सेवा के प्रति आकर्षण यदि हो जाएगा तो निश्चित रूप से सुमति का राज जा जाएगा। किसका राज जाएगा? सेवा के बल पर सुमति का राज जाएगा। और जहां सुमति का राज जाएगा तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अपने आप ही सुमति से संपत्ति आ जाएगी, आकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं, सहज में ही। यह है प्रक्रिया, यह प्रक्रिया है। अब जरा समझो, समझो। बेटे से कहा नृपुत्तान पाद सुत जासु। बेटे से कहा कि बेटा ये राज्य ले लो। उत्तानपाद से कहा राज्य ले लो। उत्तानपाद ने कहा कि पिताश्री राज्य की तो आवश्यकता ही नहीं है, राज्य का क्या करेंगे हम? आप राजा हैं, हम तो सेवा के लिए आए हैं, पुत्र का काम है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। आपकी सेवा, प्रजा की सेवा, और आदेश करो कि किसकी सेवा करनी है। आप तो सेवा का प्रभार मुझे दे दो, मैं सेवा को स्वीकार कर रहा हूं। कहा बेटा ऐसा है कि मैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन नियम तो यही है कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, और इस राज्य के उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं, तुम राजा बन जाओ। कहे पिताजी राज्य की इच्छा तो नहीं है। कहे नहीं राजा बन जाओ। कहे आप कह रहे हैं लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जबरदस्ती राज्य दे दिया, जबरदस्ती। बरबस राज, बरबस मानी क्या है? जबरदस्ती। बरबस राज सुतही नपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतहि नृपदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। अब सुन लीजिए, महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा जी का भी संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। संपत्ति के प्रति जहां विशेष आकर्षण होने लगता है, वहीं संबंधों में दरार पड़ जाती है। संपत्ति आवश्यक है, खर्च कैसे चलेंगे, विस्तार कैसे होगा, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, आयोजन कर रहे हो, बिना धन के कहां से हो जाएगा भाई? है ये सब व्यवस्थाएं जो लगा रहे हो। मैं भी यहाँ आया हूँ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसमें डीजल डला होगा तब नहीं, और डीजल किसी टैंक से डला होगा, टैंक वाले ने फ्री में डाल दिया क्या? अरे एक टैंक वाला फ्री में डालेगा, दूसरा तो सब फ्री में डालेंगे? ऐसा तो आवश्यक है। लेकिन सत्य तो ये है, आवश्यकता की पूर्ति हो। आयोजन समिति को की भी यही भावना होगी, होनी भी चाहिए कि बस इतना आ जाए कि ये पर्याप्त व्यवस्थाएं बन जाएं, क्या करना है ज्यादा का? क्यों भाई, यही दृष्टिकोण होगा कि नहीं होगा? आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आयोजन में जितना व्यय है उतनी पूर्ति हो जानी चाहिए, ये लक्ष्य है। सहज में ही कोई बचत हो जाती है तो वो समिति के खाते में, जो बैंक में अकाउंट होता है समिति का, उसमें पहुंच जाता है, तो अगले बार की में प्रयोग आ जाता है। यही एक मर्यादा है, क्यों यही मर्यादा है कि नहीं? लेकिन इतना आकर्षण हो संपत्ति के प्रति, आयोजन समिति का इतना आकर्षण हो कि सुनने वाले श्रोता ही भागना शुरू कर दें कि भैया जाएंगे तो चंदा देने के लिए मजबूर कर देंगे वो, इसलिए अब दूर से सुन लो, माइक कहाँ लगा है, कान लगा के सुन लो। क्यों भाई, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, है सहज भाव से आइए भाई, आपका स्वागत है। और भी तो प्रभु की कथा हो रही है, और आप हमारे राम कथा परिवार से जुड़े हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। जो भक्त होगा वो तो देगा ही, वो देना भी चाहिए।
लेकिन आकर्षण नहीं। सुनिए, अब घर की बात सुन लो जरा। संपत्ति हमें परिवार चलाने के लिए कमानी है, लेकिन अन्याय पूर्वक नहीं कमानी, सहज स्थिति में कमानी, अन्याय से नहीं, अनीति पूर्वक नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे आवे तैसे आवे, धन आना चाहिए चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन आना चाहिए। गलत। अनीति से कमाई हुई संपत्ति संहार का कारण बन जाती है। किसका कारण? संहार का मानी विनाश का कारण बन जाती है, अनीति से कमाई हुई संपत्ति। रावण ने यही तो किया था, विनाश का कारण बन गई वो संपत्ति। महाभारत में दुर्योधन की कमाई हुई